चलो अब ठीक है। जैसे ना पीडब्ल्यूएम को पहचानना है, पीडब्ल्यूएम को पहचानने का क्या तरीका? PWM हम्म। PWM तो अरे अभी पढ़ा रहा था। चलो, सबसे पहले हमने अलग अलग बोर्ड पे अलग अलग जो है चीजों को देखा है। हमारा जो है इसमें सबसे पहले ये भी हमारा जीएफएक्स एक पीडब्ल्यूएम सेक्शन है। इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कॉइल का कोडिंग अप्लाई करना है ना, PL27। इसके थ्रू भी, बट आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कि यह एक पीडब्ल्यूएम सेक्शन है ना। तो इसके आउटपुट वोल्टेज का भी नाम से हम पता कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज का नाम क्या होता है? ये वीजे कोर के नाम से आता है, जीएफएक्स कोर के नाम से आता है। इसमें देखो पीएल हमारा एचपी है ना, PL27। पीएल कितना है? 27। ओके, यहाँ पे देखो वीजे कोर। अब ये अगर पीडब्ल्यूएम है तो यहाँ पे मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, आउटपुट कॉइल एंड पीडब्ल्यूएम आईसी मिलेगी। ठीक है जी। इसमें डायग्राम पे आ जाओ। इसका जो मॉसफेट लगा हुआ था ये PQ37 एंड 38 एंड PQ41 एंड PQ13 है। ये दो मेन है और दो सपोर्टिंग है ना। ये ग्राफिक्स की मेमोरी आईसी है। किस कंपनी का? सैमसंग कंपनी। हमारे बोर्ड में यही जब ग्राफिक्स का इशू हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स को नॉन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये हमारे पास कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास ग्राफिक्स लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर ये चिप शॉर्ट हो गया, सपोज दैट, हाँ, शॉर्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको बाईपास करेंगे, मतलब इस सर्किट को निकाल के फेंकना पड़ेगा। बट पहले से हमारे कंट्रोलर को ये पता है कि इस बोर्ड पे क्या लगा हुआ है, ग्राफिक्स लगा हुआ। उसको अब बताना पड़ेगा, अगर इसे हटा दूंगा तो उसको बताना पड़ेगा कि ग्राफिक्स नहीं लगा हुआ है कंट्रोलर को, है ना। आज जब बताओगे तो कहाँ से, तो इस पाथ को डिस्प्ले पहले यहाँ से आ रहा था, अब हमें डिस्प्ले कहाँ से लाना है, पीसीएच से लेना है ना। तो इसके सारे ट्रैक को, लाइन को कट करके और पीसीएच पे कनेक्शन डिस्प्ले का देना पड़ेगा। इसी को ग्राफिक्स टू नॉन ग्राफिक्स बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको 2000-2500 रुपये का होता है ना। फिर आ जाइए, तो क्वाइल का नंबर कितना था? PL27। PL27 आ गया। ये हमारा आउटपुट लाइन है। ये कहाँ पे चला जाएगा, ये ग्राफिक्स चिप के ऊपर जा रहा है। ये देखो जितनी भी पिने हैं, देखो अलग है ये। आप देखो ये ग्रीन वाली आपकी क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। और रेड वाली जितनी भी हैं वो क्या दिख रहा है आपको, ये को बीजे कोर। मतलब ये सारी की सारी पिने जो है ग्राफिक्स कोर है, वीजे कोर की है ना। तो इसमें से एक जो है छूट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, काम फिर भी करेगा, लेकिन हीटिंग इशू ज्यादा होने लगे। तो अलग अलग बोर्ड पे किसी भी पीडब्ल्यूएम को फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है। बट नए मदरबोर्ड के ऊपर अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब वहां पे मॉसफेट का सर्किट हटा दिया गया है।
जैसे मान के चलो लेनोवो, एक 3-5 का सेक्शन है। इसमें आप देखो क्या क्या चीजें, नई चीजें आएंगी। तो यहाँ पे आपका मेन मॉस्फेट, सपोर्टिंग मॉस्फेट हट गया है, आउटपुट कैपेसिटर हट गया हुआ है। डायरेक्ट आईसी पे यहाँ पे देखो B+, मतलब 19 वोल्ट की लाइन यहाँ पे दिया गया है, बिन वोल्टेज। यहाँ इनपुट हो गया है ना, ग्राउंड दिख गया आपको। यहाँ से एक इनेबलिंग आ रहा है, EC_ON, IOIC से आ रहा है। यहाँ पे देखो इनेबलिंग है ना, आईसी इनेबल होते ही क्या करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा। यहाँ पे वो आउटपुट का नाम क्या बन रहा है, 5 वोल्ट ऑलवेज। तो नए बोर्ड के ऊपर सारा का सारा मॉस्फेट हटा दिया गया है, आईसी से ही टोटली वर्क किया गया है ना, इस तरीके से। बट आपको किसी भी बोर्ड पे पीडब्ल्यूएम को देखोगे तो ये आउटपुट कॉइल देखना है। जैसे कि मान लो आपको ये मान के ही चलना है कि हमें एक ये कॉइल दिखा, तो आपको ये मान के चलो कि ये हमारा एक पीडब्ल्यूएम सेक्शन है ना। इस सेक्शन का इनपुट कितना होगा, 19 वोल्ट के समथिंग होगा, है ना। ये हमारा एक स्विचिंग सेक्शन है ना, पीडब्ल्यूएम का सेक्शन है ना। एक यहाँ कॉइल, एक यहाँ। तो इस टाइप से आप देखो कि ये जो आउटपुट में लगे हुए कॉइल दिख रहे हैं, वो ये बताता है आपको कि यह एक पीडब्ल्यूएम का सर्किट है ना।